तो महिला बच्चियों बालिकाओं से संबंधित सूचनाएं जानकारियां साझा करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी होती है। कौन सी चीज़ आ सकती है, कौन सी नहीं आ सकती, ये देखना होता है। तो उसमें भी सहयोग रहा है, बहुत अच्छा रहा है। गत वर्ष की अगर अपन बात करें तो बाड़मेर पुलिस के कार्य संतोषप्रद रहा नहीं रहा, ये तो जनता आप लोग ही तय करेंगे। अपराध और आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले वर्ष यानी 21 से इस वर्ष प्रमुख अपराधों में थोड़ी सी कमी आई है, जो अच्छी बात है। हत्या में कमी है, डकैती में कमी है, लूट में 1-2 मुकदमों में इजाफा है, अपहरण में हल्की सी कमी है, बलात्कार में हल्की सी कमी है, चोरी नकबजीने में बढ़ोतरी है। इसी तरह से हम लोग पुलिस की, जिसको आप लोग कार्रवाई बोलते हो, वो हम लोगों के लिए माइनर एक्ट की अक्सर जो कार्रवाई दूसरे एक्ट आईपीसी ऑफेंसेस, SC/ST एक्ट, महिला अत्याचार, इन सब से हटके हमारे लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण रहती है, जिसमें आप लोगों की आप पूछते भी रहते हो, NDPS हुआ या आर्म्स एक्ट हुआ या अन्य माइनर एक्ट हुए, उसमें मैं ज़रूर बाड़मेर पुलिस और मेरे साथियों को साधुवाद, धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। बहुत अच्छा काम किया है। एक चीज़ में इन चीज़ों में बहुत अच्छा काम किया है, विशेषकर एक्साइज एक्ट यानी कि शराब, अवैध शराब पकड़ने में थोड़ी सी बढ़ोतरी है, मामूली सी बढ़ोतरी, बहुत ज़्यादा नहीं है। जुआ एक्ट में मामूली सी बढ़ोतरी है, यहाँ जुआ सट्टे का बालोतरा और इस साइड ज़्यादा है, बाड़मेर में तो इतना चला मैंने देखा भी नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और अच्छी उपलब्धि जो रही है वो आर्म्स एक्ट की एक रही है। गत वर्ष जहाँ पर सिर्फ 34 मुकदमे दर्ज हुए थे, तो इस वर्ष 79 मुकदमे दर्ज हुए। मैं आगे आंकड़ेवार बता दूंगा आप लोगों को। इसी तरह से अवैध मादक पदार्थ पे भी पुलिस मुख्यालय, जिला पुलिस और हम लोगों का निरंतर प्रयास रहा करने में, तो उसका फलस्वरूप हुआ है ये कि गत वर्ष के जो 74 मुकदमे थे उसकी बजाय 127 मुकदमे दर्ज हुए हैं। NDPS का मुकदमा दर्ज करना थोड़ा डिफिकल्ट काम भी होता है, क्योंकि उसकी फर्दें बहुत टेक्निकल मुकदमा है, उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें एक मुकदमा दर्ज करने में लगभग एक पूरा दिन लग जाता है। तो एक IO और खूब सारे लोग पूरे टाइम उसमें एंगेज रहते हैं। तो बहुत अच्छी इसमें इन्होंने कार्रवाई करी। एक्सप्लोजिव एक्ट में बढ़ा है, EC एक्ट में कमी आई है। वो इसलिए क्योंकि पिछले साल बायोडीजल बहुत था, इस साल बायोडीजल की ना तो शिकायत आई, ना मेरे ख्याल से बायोडीजल खत्म ही हो गया अब तो, लगभग नगण्य हो गया अब तो, ना तो कोई शिकायत आ रही ना कोई बता रहा, तो वो मैं मान के चल रहा हूँ खत्म सा हो गया। और शायद बायोडीजल जो इस्तेमाल करते हैं उन गाड़ियों में भी तकनीकी खराबी आने लग गई, तो लोग बायोडीजल अब इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस कारण से EC एक्ट में कमी आ गई। अन्य एक्ट में 1-2 मुकदमे बढ़े हैं। महिला अत्याचार में अगर देखें तो दहेज हत्या में हल्की सी कमी है, 306। आत्महत्या में इजाफा है काफ़ी। दहेज प्रताड़ना में अच्छी कमी है, यानी 498 जिसको बोलते हैं, इसमें मिसयूज़ भी बहुत होता था, उसमें बहुत अच्छी कमी है, तो ये अच्छा संकेत है एक देखते देखा जाए। बलात्कार में मामूली सी कमी है, छेड़छाड़ में अच्छी कमी है, अपहरण में हल्की सी कमी है, और महिलाओं की हत्याओं में भी कमी है। तो कुल मिला के महिला अत्याचार के आंकड़ों में भी कमी है, और इतनी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है इसकी, इतनी ज़्यादा सख्ती से इसमें देखा जाता है कि उसका कुल नतीजा ये है कि ये आंकड़े कम हुए, जो अच्छी बात है एक तरह से देखा जाए। SC/ST एक्ट में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, थोड़े मुकदमे बढ़े हैं 10-12, और उनके जो हेड्स हैं उसमें कुछ एक में कमी और कुछ एक में इजाफा है। सबसे अच्छी बात है कि जितने भी हत्या के और बलात्कार के मुकदमे हैं उनमें से कोई भी अदम पता, अनट्रेस नहीं है। जो भी अज्ञात थे वो सब खुल गए हैं। उसमें डिटेल में 1-2 चीज़ें और शेयर कर लेंगे। अपराध में जो हल्की सी कमी है, ये मेरा ये मानना है कि शायद हमारी जो प्रिवेंटिव कार्रवाई है उसमें इजाफा हुआ, इस वजह से हुई होगी। जैसे राजपासा में हमने टोटल 5-6 कार्रवाइयाँ करी, और जिसमें नाम नहीं बता सकते, 2 में हमें सफलता मिली, उनके नाम साझा कर लेंगे। उन लोगों को एडवाइजरी बोर्ड ने भी
निरुद्ध करके रखा है, यानी कि जो 1 साल के लिए उनको अंदर रखा जाता है, वो एडवाइजरी बोर्ड हाई कोर्ट के 3 जजेस साहिबान का जो बनता है उसने भी उसको माना है। इसी तरह से गुंडा एक्ट में भी 4 इज़्तिगार से पेश हुए जो पिछली बार नहीं थे। हमारे जो प्रिवेंटिव सेक्शन होते हैं 107, 116(3) में पाबंदी की कार्रवाई उसमें बढ़ी है। एक हमारे पास में सेक्शन होता है जिसमें सांप्रदायिक संवेदनशीलता अगर कोई फैलाता है या बात करता है तो उसको निरुद्ध किया जा सकता है। तो गत वर्ष 0 था, इस बार हमने 23 इज़्तिगार से उसके पेश करें। 108 CRPC कहलाता है वो, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा 110 CRPC होता है जो बार बार अपराध कर रहे हो उनको पाबंद करने का, उस पर हमने बहुत अच्छा करा। 665 इज़्तिगार से, पिछली बार 519 थे, इस बार 665 हुए हैं। तो मेरा मानना है कि ये अपराध को कंट्रोल करने में हमको मदद करते हैं। अगर पाबंद व्यक्ति फिर भी बदमाशी करे या उसके विरुद्ध मुकदमा हो जाए या और कुछ हो जाए तो एक और सेक्शन है जिसमें उसके विरुद्ध इस्गासा पेश होता है और पाबंदी के बाकी समय के लिए उसको जेल तक भेजा जा सकता है। उसमें भी जिले में 20 कार्रवाई हुई हैं, पिछले साल 4 थी, इस बार 20 हुई हैं। तो जब इंसदादी कार्रवाई यानी कि प्रिवेंटिव एक्शन बढ़ता है तो जो क्राइम है उसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा बेहतर रहता है। और प्रिवेंटिव एक्शन, आर्म्स एक्ट और NDPS, इसमें अच्छी प्रभावी कार्रवाई होने से बाकी चीज़ों में बहुत मामूली सी गिरावट हुई है। आशा करते हैं ये लगातार रहेगी। NDPS में जैसे मैंने बताया आपको 127 मुकदमे दर्ज हुए, 166 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, 30 इसमें वाहन जब्त हुए। आबकारी में 367 मुकदमे बनाए गए, 374 लोग गिरफ्तार हुए, 4 वाहन हुए। आर्म्स एक्ट में 79 मुकदमे बनाए, 96 गिरफ्तार हुए, 7 वाहन जब्त हुए। अगर इसको गत वर्षों से कंपेयर करें तो 20 में 56 मुकदमे थे, 21 में 74, इस बार 127 मुकदमे हैं। हीरोइन 21 में सबसे ज्यादा पकड़ी गई थी 30 किलो, 20 में 2 किलो थी, इस बार 15 किलो पकड़ी गई है। डोडा चूड़ा 3,300 किलो, 3,300 किलो और इस बार 3,800 किलो, यानी थोड़ा सा बढ़ा है। अफीम अच्छी पकड़ी गई 3 किलो 230 ग्राम और अफीम का दूध भी 29 किलो पकड़ा गया, जो पिछले साल 1-1 किलो था लगभग। इस बार 3 किलो अफीम और 30 किलो अफीम का दूध पकड़ा गया। स्मैक भी पिछले बार 157 ग्राम थी, इस बार 1 किलो 389 ग्राम्स हो गई है। MDB 791 ग्राम्स हो गई है। गांजा 4 किलो। तो NDPS में काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई, आंकड़ा आपसे साझा कर लेंगे। अफीम के पौधे भी पकड़े गए, ट्रेमाडोल और टैबलेट और इंजेक्शन भी पकड़े गए। इसी तरह से हथियार अगर देखें तो 20, 21, 22, 36, 34, 79 मुकदमे, जिसमें 4, 3 और 7 बंदूकें इस बार। रिवॉल्वर, कट्टा या पिस्टल अगर देखें तो 17, 23 और 73, बहुत इजाफा इस साल एकदम से जंप हुआ है, 3 गुना पकड़े। कारतूस भी 36, 214 और 225। अन्य धारदार हथियार भी 14 के बनस्पत 23 पकड़े हैं। तो ये संतोषप्रद कार्य पूरी जिला पुलिस ने पूरे वर्ष निरंतर काम करते हुए सफलता प्राप्त करी है। इसमें अच्छा काम करने वालों को पारितोषिक भी दिया जाएगा, उनको साधुवाद भी देता हूँ। अब एक चीज जिसको मैं असंतोषप्रद मानता था, हालांकि आंकड़े उसमें पिछले सालों से बेहतर हैं, लेकिन मेरा मानना है कि चोरी नकबजनी पे और काम कर सकते थे, जिले ने किया भी है। उदाहरण के तौर पे अगर पिछले साल दोपहिया वाहन 356 चोरी हुए थे, 120 बरामद हुए। इस बार 339 चोरी हुए, 122 बरामद हुए। तो आंकड़ों के लिहाज से इसी तरह से चौपहिया वाहन 31, 32 बरामद हुए थे, इस बार 39 बरामद हुए। तो मेहनत तो की है, पिछले सालों से बेहतर है चोरी नकबजनी में, लेकिन व्यापक गुंजाइश है इसमें और काम करने की। इस फील्ड में कोशिश करेंगे, जो कार्य योजना उस पर काम करते हुए सफलता मिले इसमें। और एक चीज जो और आपसे साझा करना चाहूंगा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी
एक बहुत बड़ा मेनेस, बहुत बड़ी क्राइम बन के उभर रहा है, ना सिर्फ बाड़मेर, राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान के लिए। उसके ऊपर एनसीआरबी की विंग जो इससे डील करती है, उसकी कड़ी पैनी निगाह है। और वो कोई भी अगर सोशल मीडिया पे या अन्य किसी स्थान पे बालक बालिकाओं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की कोई सी चीज साझा करता है, रखता है, अग्रेषित करता है या साझा करता है, तो वो आईटी एक्ट और आईपीसी के सेक्शंस हैं 292 आईपीसी के और आईटी एक्ट का क्राइम उसमें होता है। इस वर्ष 20 प्रकरण दर्ज हुए हैं। उनकी टिप लाइन होती है, वो उन मोबाइल नंबरों को, व्यक्ति को छाट कर जिले में राजस्थान के कोई पुलिस मुख्यालय को सूचित करती है, जो हमें यहाँ पे भेजते हैं। हम उस पर मुकदमा दर्ज करके उस व्यक्ति को फिर गिरफ्तार करते हैं। इस वर्ष 20 प्रकरण दर्ज हुए, जिसमें 15 चालान हो चुके हैं, 5 अभी पेंडिंग है। इसमें चूंकि वो ऑलरेडी साबित होके आता है तो कोई गुंजाइश नहीं होती, बहुत कम गुंजाइश होती है इसमें कि एफआईआर जाए। 90%, 95% चालान नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों ने वो चीज़ देखी होती है, उसके बाद में उसको उठाया होता है, नंबर तलाशा होता है और उसके बाद में फिर राज्य सरकार से और यहाँ से साझा किया होता है, तो उसमें बचने की गुंजाइश लगभग शून्य होती है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत बड़ा एक वो बन के उभरा है। सैकड़ों केसेस दर्ज हो रहे हैं और लगातार टिप मिलती जा रही है। तो ये आप लोगों के माध्यम से सब लोग सूचित होंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोग जनता को भी आगाह कर सकते हैं। जब इस पे बात छेड़ी दी है तो 2-3 चीजें और आई हैं। दुर्भाग्यवश साइबर क्राइम और अन्य इस तरह की चीज़ों में भी बहुत इजाफा हुआ है। उसमें अलग अलग लोग अलग अलग माध्यम से और अलग अलग पैंतरा आजमा के, कुछ चीज़ों से आप वाकिफ हैं कि आपका एटीएम कार्ड की वैलिडिटी बढ़ानी है, उसकी समय सीमा बढ़ानी है, तो वो साझा कर लें। इसी तरह से आपका लोन आपने ले रखा है, उसको ट्रांसफ़र कराना है। अगर आपको कोई टावर लगवाना है, उसको लेके OLX पे जो खरीद फरोख्त होती है, उस पर खूब लोगों ने साइबर क्राइम करा है। तो साइबर क्राइम में भले ही अभी प्रत्येक जिले में एक साइबर थाना खुल गया हो, जिसमें एक उप अधीक्षक रैंक के अधिकारी SHO रहेंगे, उस पर काम चल रहा है। लेकिन जब तक बाड़मेर पुलिस, जयपुर पुलिस या हिंदुस्तान की पुलिस इस स्तर पे नहीं पहुंच जाए जहां उनसे सीधा 1-to-1 मुकाबला कर सके, तब तक बचाव ही एकमात्र उपचार है। आप लोगों के माध्यम से दूसरी चीज मैं जो लोगों से बोलना चाहूंगा कि साइबर क्राइम, साइबर अपराध, फ्रॉड, इन सब से बच के रहें। छोटे छोटे जो आपको टिप्स कई बार साझा करें, वो सबसे बनाए रखें। अपना पासवर्ड, OTP किसी भी मोबाइल पे किसी से साझा कभी नहीं करें। कोई भी बैंक कर्मचारी या बैंक अधिकारी आपसे फोन पे ये जानकारी नहीं मांगेगा, वो झूठ है, फ्रॉड है। इसी तरह से लॉटरी लगने का जो लगातार मैसेज आते हैं और अभी भी लोग उसमें अटक जाते हैं और उसके बाद में कुछ राशि गंवाने के बाद आते हैं, वो बिल्कुल फ्रॉड है। OLX पे अगर आप चीज़ कोई खरीद रहे हैं तो उसकी जो ओरिजिनल साइट है, उसके अतिरिक्त अगर आपको कोई लिंक मिला है कहीं से, वो गलत है। व्हाट्सएप पे अननोन लिंक अगर आपने खोल दिया तो व्हाट्सएप के साथ साथ आपके फ़ोन की जो बाकी जानकारी है वो भी उड़ जाएगी और वो इसका फ़ायदा उठा लेंगे। इसी तरह से आपकी निजी जानकारी, निजी बातें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे किसी से भी साझा नहीं करें। ये आप लोगों के माध्यम से और सभी लोगों से इस बात पे मैं बात करना चाहूँगा। दूसरा हमारा जो असंतोषप्रद काम रहा है वो है एक्सीडेंट को लेके। इसमें हालांकि कह सकते हैं एक्सीडेंट बोलते ही इसलिए कि वो आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन बढ़ते हुए जनसंख्या, बढ़ती हुई गाड़ियों की संख्या, रोड उतनी ही है, उतनी ही चौड़ी है, लेकिन एक घर जहाँ पे एक दुपहिया वाहन रहता था, आज 2-2 चौपहिया वाहन है कम से कम। बहुत तरक्की की है बाड़मेर ने, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और आप लोगों को मालूम ही होगा कि पर कैपिटा इनकम अगर राजस्थान की देखी जाए
तो राजस्थान बाड़मेर तीसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पे तीसरे पे थर्ड है, फर्स्ट पे जयपुर है, जयपुर और उसके बाद में भीलवाड़ा, फिर थर्ड पे बाड़मेर आ रहा है। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि यहाँ का जो औद्योगिकरण हो रहा है और यहाँ पे जो प्रोग्रेस हुई है उससे आम जनता का जो आमदनी देखी जाती है उसमें इजाफा हुआ है। उस इजाफे का सीधा सीधा असर क्राइम पे भी होता है, क्राइम में भी इजाफा होता है और बाकी चीज़ों में उनके जो बाकी चीज़ें उसमें भी इजाफा होता है। इसी तरह से वाहनों की संख्या में इजाफा होता है सीधे सीधे। बाड़मेर से आप लोग ज़्यादा परिचित होंगे, आप लोग भी देखते होंगे कि जहाँ कोई भी गाड़ी नहीं चलती थी वहाँ चौपहिया वाहनों की बाढ़ लगी हुई है। स्पेशली अगर आप जोधपुर से पचपदरा तक आए तो एक सेकंड भी सांस नहीं ले सकता कोई व्यक्ति। पचपदरा से बैतूल तक थोड़ा प्रेशर कम होता है, बैतूल से आगे थोड़ा और कम होता है, गड्ढा की तरफ जाते हैं इस पे तो थोड़ा और कम होता है। लेकिन वहां में इसको बताते तो ये लोग ये सब आधे एक घंटे में एक गाड़ी निकलती थी, अब तो कंटिन्यूस गाड़ियां चलती रहती हैं। तो सीधे सीधे ये आंकड़ा मैं चाह रहा था तैयार करना पर मैं कर नहीं पाया। मैं आरटीओ साहब और डीटीओ साहब से मिलके कि वाहनों का जो घनत्व है वो कितना बढ़ा है, उसका सीधा सीधा असर, सड़क उतनी चौड़ी है, पहले एक गाड़ी चलती थी अब 4 चल रही हैं। तो स्पीड, अच्छा गाड़ी जो मेन हाईवे है वो तो अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं तो स्पीड पे कंट्रोल रहता नहीं है, तो दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। उसमें मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है। पिछले साल 389 थे, इस बार 416 हैं। तो ये अब बोला जाएगा सब बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मेरी राय में बहुत ज़्यादा है। एक जिले में 400 मौत सड़क पे हो जाए एक साल में, इससे दुखदाई चीज़ कुछ हो नहीं सकती। घायलों की संख्या में मामूली सी कम हुई है, 694 की जगह 663 हुए। तो इस चीज़ पे थोड़ा और काम किया जा सकता है। और तीसरी चीज़, आपके माध्यम से जो भी जना सुन रहा हो या जो भी जिसके भी असर हो, जब तक 4 लेन बन के और बीच में डिवाइडर नहीं बन जाते तब तक ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी। अगर भविष्य को देखना है और आगे की तरफ सोच के देख के चलना है तो जितने भी हाईवे, नेशनल, स्टेट, मेगा हाईवे, इवन भारतमाला, सबको चौड़ा होकर बीच में डिवाइडर बनने पड़ेंगे। अगर आप जयपुर दिल्ली हाईवे को देखें तो जहां 1000 दुर्घटना होती थी वहां आधी रह गई हैं, 300-400 पे पहुंच चुकी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि 4 लेन बन गया, अब 6 लेन बनने वाला है और बीच में डिवाइडर बन गया तो आमने सामने की भिड़ंत नहीं होती। बाड़मेर का दूसरा काम है जो अधूरा रह गया, वो ये एनालिसिस करना था कि कितनी दुर्घटनाएं कैसे हुई हैं। तो मेरा मानना है कि 80% आमने सामने की भिड़ंत से हुई हैं। आमने सामने की भिड़ंत तभी होती है जब बीच में डिवाइडर नहीं है। ओवरटेक में एक्सीडेंट होएगा, रॉन्ग टर्न पे होगा, सीट बेल्ट नहीं पहनने पे होगा, ओवर स्पीडिंग से होगा, लेकिन उतना दुखदाई नहीं होगा या उतना फेटल नहीं होगा जितना आमने सामने की भिड़ंत। गत वर्ष आपको दान है कितना बड़ा एक भांडियावास में जो दुखांतिका हुई थी, कितने लोगों की डेथ है? 12 लोग जिंदा चल गए थे। उसके बाद एक और अभी में 9 लोग एक परिवार एक साथ जिंदा चल गए थे। एक गूड़ा मनाली में एक्सीडेंट हुआ, एक ही शादी के परिवार के 6 लोगों की डेथ हो गई। 8 लोग बाद, हाँ 6 वहीं पे हुए थे ऑन स्पॉट, फिर 2 हॉस्पिटल में। 9 लोगों की 8 लोगों की डेथ हो गई थी एक सिंगल एक्सीडेंट में, एक ही वाहन में बैठे हुए। इससे दुखदाई क्या हो सकता है? तो तीसरी चीज, आप लोगों के माध्यम से ट्रैफिक के नियमों का पालन खुद लोग अपने बचाव के लिए करें, पुलिस से बचने के लिए नहीं। जब तक पुलिस फाइन, एमवी एक्ट की कार्रवाई से बचने के लिए लोग करते रहेंगे तब तक सब यूजलेस है, सब बेमानी है। जब खुद की सेफ्टी के लिए खुद समझ के हेलमेट लगाएंगे, सीट बेल्ट पहनेंगे, गलत ओवरटेक नहीं करेंगे, गलत जगह पार्क नहीं करेंगे, शराब पी के वाहन नहीं चलाएंगे, ओवर स्पीड और ओवरलोड नहीं करेंगे खुद की सेफ्टी के लिए, तब सही मायने में सफलता मिलनी शुरू होगी। बाकी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस तो करेगी।
लेकिन कब तक करे? जैसे ही हेलमेट के लिए बोलते हैं तो लोग हेलमेट लगा लेते हैं सिर पे, नाके को देख के, नाका क्रॉस होते ही वापस टंकी पे रख लेते हैं या हाथ में पकड़ लेते हैं। अब ऐसे हेलमेट का क्या फायदा है? पुलिस की इंटरसेप्टर को देख के आप स्पीड कम कर लो और सीट बेल्ट लगा लो, इंटरसेप्टर क्रॉस होते ही सीट बेल्ट लगा के वापस स्पीड बढ़ा दो, उसका क्या माने रहेगा? तो जब तक सब लोग मिलके, सारी जनता, सारे विभाग, मीडिया, पुलिस प्रशासन मिलके एक साथ काम नहीं करेंगे, एक सिर्फ और सिर्फ परिवहन विभाग और पुलिस विभाग रोड सेफ्टी पे अकेला नहीं काम कर पाएगा। हालांकि एमवी एक्ट में गत वर्षों से बहुत ज्यादा इन्होंने कार्रवाई की है, वो मेरे पास फिगर अभी एडिशनल साहब मंगा देंगे एमवी एक्ट में, लेकिन उसका नतीजा इतना देखने में मिला नहीं। एमवी एक्ट आ गया, आज की मॉर्निंग मंगा दो, मॉर्निंग में होगा एमवी एक्ट। बाकी कुछ आंकड़े और नाम कुंडा राजपासा के हैं। मोटर व्हीकल है। एक चीज और अच्छी करी थी, 5000 कार भी ज्यादा है सर लगभग। हर साल हमें मालखाने पे काम करने के लिए पुलिस मुख्यालय से निर्देश मिलते हैं, तो इस बार मेहनत करके पिछले साल के एंड से लेके अब तक 109+12 वाहनों को अलग अलग थानों पे नीलाम किया गया है, और उससे 1,30,000 और 13,82,000 रुपए की राशि भी मिली है। क्योंकि आप किसी भी थाने पे जाएंगे और पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको मोटरसाइकिलों का अंबार लगा हुआ मिलेगा जो एक कबाड़ के रूप में तब्दील हो रहा है। तो पुलिस मुख्यालय और माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर निर्देश जारी करें कि इसको, वो नेशनल वेस्टेज है, राष्ट्रीय संपदा का नुकसान है अगर देखा जाए, क्योंकि वो किसी के भी काम नहीं आ रहा, सड़ गल के बरसात में खराब होके वो जंग में तब्दील हो रहा है, तो कितना बड़ा लॉस है। तो इस तरफ पुलिस मुख्यालय और माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए, उस पर काम शुरू हो गया है और इन्होंने 111 वाहनों को नीलाम किया है अब तक, और 14,82,000 रुपए की आमदनी भी हुई है, और वो वाहन अब दोबारा इस्तेमाल भी हो सकेंगे। यही काम लगभग अब हम थानों पे करेंगे, जो वाहनों को और एनडीपीएस और आबकारी के मालों को निकालने का। गत वर्ष केस ऑफिसर स्कीम में 4 मुकदमों में सजा मिली। इनामी अपराधियों को पकड़ने में भी सफलता मिली। 18 इनामी अपराधियों को पकड़ा, 73 मफरूरों को, 161 स्थायी वॉलंटियर को पकड़ा। इनामियों में 2 इनामी ऐसे थे जो 25,000 राज्य स्तर के थे, एक लाल बाबा जो आप लोग वाकिफ में भी बात हुई थी, और एक बाबू सिंह नोडियाला, अच्छा वो जो वहाँ से लड़की गिराफ का जो वो बच्ची का हेबियस भी लगी थी उसमें। एक स्टेट का टॉप है सर हिंदू राम, एक स्टॉक का स्टेट का अपना टॉप वांटेड था, टॉप 10 का हिंदू राम जो बड़ा नकबजन और बदमाश है, उसको भी 40 मुकदमे हैं, उसको पकड़ने में सफलता मिली थी। और गुजरात से लगातार कोशिश यही रहती है कि जितने भी अपराधी हैं वो पकड़ में आए। इसमें बाड़मेर पुलिस का मेहनत से और भगवान की दया से मोटे जितने भी क्राइम हैं उन सबको खोलने में भी सफलता मिली है और अपराधियों को पकड़ने में भी सफलता मिली है। एक नवाचार हमने किया था पुलिस पाठशाला के रूप में, जिसमें जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं वहाँ के बच्चों को कांस्टेबल से लेके एसपी स्तर का अधिकारी जाके उन बच्चों से बात करेगा 3 मुख्य विषयों पे: महिला अत्याचार, साइबर क्राइम और ट्रैफिक सेफ्टी। क्योंकि हमारा मानना है कि बच्चों को जो चीज़ बताई जाती है वो अगर जहन में उनके उतर जाए तो वो काफ़ी हद तक लंबे समय तक रहती है। उदाहरण के तौर पे मुझे आज भी ध्यान है, मेरी 4th कक्षा की अध्यापिका ने मुझे बोला था कि जब सड़क क्रॉस कर तब पहले बाएं देखना, फिर दाएं देखना, फिर बाएं देखना, उसके बाद में सड़क क्रॉस करना। वो वाक्य मेरे दिमाग में अभी तक घुसा हुआ है, 45 साल बाद भी वो वाक्य मेरे दिमाग में घुसा हुआ है। तो मेरा मानना है कि अगर बच्चों को टारगेट किया जाए साइबर क्राइम पे, रोड सेफ्टी पे, महिला अत्याचार पे, तो थोड़ी बहुत सफलता इसमें मिल सकती है।
अब तक जनवरी से लेकर नवंबर 22 तक 195 पुलिस पाठशालाओं का आयोजन कर 17,156 छात्र छात्राओं को यातायात, साइबर क्राइम और महिला अत्याचार से संबंधित कानूनन जानकारी दी गई थी। कुछ महत्वपूर्ण मुकदमे थे, वो तो वैसे अगर लिस्ट दे देंगे हम तो साझा करने में आसानी हो जाएगी। जैसे अपने दोहरीमना में मूक बधिर युवती के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई थी, जो इस वर्ष के अलावा मेरे करियर के सबसे बड़े चैलेंजेस में मैं मानता हूं, क्योंकि जो अमूमन मूक बधिर होते हैं, अगर उनको उनको औपचारिक शिक्षा मिली होती है तो वो साइन लैंग्वेज से, जैसे अपन अभी बात कर रहे हैं, वैसे तक अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो ट्रेंड होते हैं। इस युवती के पास में ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। वो जो सामान्य साइन जो होते हैं, अगर जैसे पानी का इशारा है तो पानी, कुछ खाने का, केवल उससे ज्यादा उनको आता नहीं था। इसके बाद पूर्णतः अज्ञात था और मिल नहीं पा रहा था, तो उसमें मेहनत करके सफलता मिली। इसी तरह से नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किया था किसी व्यक्ति ने जनवरी में, और प्रेग्नेंट हुई थी, फिर बाद में उसको लेके कानून व्यवस्था भी हुई थी, और दुष्कर्मी लाल बाबा था, उसको 11 महीना पीछा करने के बाद में पकड़ने में सफलता मिली। जैसलमेर से एक बार एक अवैध हथियारों सहित वाहन चोरी करके लोग आ रहे थे, तो 200 किलोमीटर पीछा करके लगभग एनकाउंटर होते हुए, क्योंकि फायर भी उन्होंने भी करे थे और अपने पुलिस ने भी करे थे, उनकी गाड़ी में फायर लगे भी थे, तब पकड़ा था। चौहटन थाने में एक डकैती की योजना बनाते हुए हार्डकोर अपराधियों को पकड़ा था। एक मोबाइल चोरी हुई थी, मोबाइल दुकान से चोरी हुई थी 19 लाख की लगभग, उसको हमारे एसआई सुभान अली और उसकी टीम ने पीछा करते हुए पश्चिम बंगाल से जाके मुलजिमों को और माल को उठा के लेके आए थे। अभी रिसेंटली 20 किलो अफीम मिली है, वो काफी बड़ी खेप है। 1 किलो स्मैक मिली थी धनों का एनडीपीएस में अच्छा काम रहा है। ये कुछ आंकड़े और जो जानकारी आप लोग चाह रहे थे वो है। ये एनुअल रिपोर्ट नहीं है, एसपी ने पूरे साल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, वो नहीं है, केवल आप लोगों से जानकारी और आंकड़े साझा करने के लिए एक बैठक है। एडमिन साहब भी कुछ बताना चाहेंगे तो रिक्वेस्ट करें। सर, इस सालाना प्रेस ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है, और एसपी साहब की अनुमति से वैसे सारी चीजें सामने विस्तृत रूप से बता दी है, तो आंकड़े मोटे मोटे तौर पे सारी चीजें आ गई है। अगर हम समग्र रूप से हम लोग देखें जिले का कार्यकाल, तो हमारा जो क्राइम है वो आईपीसी का क्राइम नियंत्रित रहा, और माइनर एक्ट में हमारी कार्रवाई बढ़ी, 100 मुकदमे बढ़े, और प्रिवेंटिव कार्रवाई हमारी बढ़ी। तो माइनर एक्ट में कार्रवाई बढ़ने से और एनडीपीएस एक्साइज में कार्रवाई बढ़ने से आईपीसी के अपराधों में रोकथाम रहा। और मोटे मोटे तौर पे एक और चीज अच्छी हमारे यहाँ हुई कि जो हार्डकोर है हमारे चिन्हित 20, उन चिन्हित 20 में से हम साल भर 13 हार्डकोर को जेल में रखने में कामयाब रहे, और उन 13 हार्डकोर में से 2 हार्डकोर को हमने राजपासा में निरुद्ध करवाया, और उसका इम्पैक्ट हार्डकोर के विरुद्ध भी गया, क्रिमिनल के विरुद्ध भी गया। मतलब एक मैसेज गया कि 10 या 15 साल बाद में बाड़मेर जिले में राजपासा में कार्रवाई हुई। राजपासा में कार्रवाई करना तो आसान है, लेकिन उसका इस्तगासा तैयार करना, उसको कोर्ट को रिप्रेजेंट करना, और हाईकोर्ट के पहले तो गवर्नमेंट को संतुष्ट करना, फिर हाईकोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड को संतुष्ट करना, उसको वेरीफाई करना बड़ा कठिन होता है। पूरे राज्य में 7 निरुद्ध कार्रवाई हुई, उसमें भी एडवाइजरी बोर्ड से 5 ही हुए, उसमें से 2 कार्रवाई बाड़मेर की थी। तो ये कार्रवाई साहब के निर्देशन में हमें बड़ी संतोषजनक रही। राजस्थान में 5 ही है ना? हाँ, राजस्थान में 5 कार्रवाई हुई राजपासा की, जो एडवाइजरी बोर्ड से अप्रूव हुआ, उसमें 2 कार्रवाई बाड़मेर जिले की थी।
दूसरा जो एक ब्लाइंड मर्डर हुआ था कमला देवी का नागाना थाने में, वो केस भी हमारे लिए बड़ा एक चुनौतीपूर्ण था कि उसकी लाश करीब 15-20 दिन बाद में जंगल में एज ए कंकाल मिली थी। उस केस को SHO नागाना नर्पदान की टीम ने और जाप्ते ने एक मोबाइल फोन से, वो मोबाइल फोन उसका मृतका का जोधपुर में किसी दुकान में बिक गया था, उस मोबाइल फोन से कड़ी जुड़ाते हुए उस ब्लाइंड केस को वर्कआउट किया था। वो हमारा बड़ा एक जॉब सेटिस्फेक्शन वाला केस था और इम्पोर्टेंट केस भी था। दूसरी जो साहब ने पुलिस पाठशाला के बारे में विस्तृत रूप से चीजें बताई थी। तीसरी जो हमारा जो संतोषपूर्ण कार्य था कि पुलिस और पब्लिक में इंटरेक्शन कैसे बढ़े, तो वैसे तो ये IG साहब का निर्देश था और IG साहब का ही नवाचार था कि अपन थाना लेवल पे पुलिस और पब्लिक के बीच में एक फ्रेंडली वॉलीबॉल मैच कराए। तो हमने सब थानों में पंचायतों की टीम बना के और पंचायत वर्सेस पुलिस थाने की टीम बना के पहले तो थाने की बेस्ट टीम बनाई और उसका मीडिया में बड़ा अच्छा कवरेज आया, लोगों ने उसको बहुत अच्छा सराहा। फिर थानों जो बेस्ट टीम थाने की बनी उसका सर्कल लेवल पे टूर्नामेंट कराया, तो सर्कल की बेस्ट टीम आई। फिर सर्कल 6 सर्कल की टीम का हमने जिला स्तर पे मैच कराया और प्रत्येक टीम में आधे पुलिसकर्मी थे और आधे जनता थी। तो इससे हमें जनता के साथ संवाद करने का मौका मिला, पुलिस के साथ उनका अनौपचारिक संपर्क बढ़ाने का मौका मिला और सामान्यतः कहा जाता है पुलिस और जनता के बीच में दूरी रहती है, वो कुछ खाई को पाटने में हमें मदद मिली। तो ये पूरा नवाचार हमारे IG रेंज सर का था और वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। इसी तर्ज में हम चाहेंगे इस पिछली बार वॉलीबॉल कराया, अब की बार हम और कोई नया गेम लेंगे ताकि हमारा जनता के बीच में रूट लेवल तक, ग्रामीण स्तर तक, पंचायत लेवल तक हमारा जो संवाद करने का तरीका है, जन सहभागिता कार्यक्रम का हिस्सा है, ये एक नवाचार था, वो भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। स्कूलों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण के बारे में साहब का और हमारी जिला लेवल में बहुत अच्छी टीम है, रोमियो जिनके पास स्कूटी है, उन महिलाओं ने कॉलेज में स्कूलों में जाके और बच्चों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। ये हमारे CM साहब की भी एक उनकी फ्लैगशिप स्कीम थी कि किस प्रकार से अपन बच्चों को उनको फिटनेस का, योगा का वो अपन प्रशिक्षण दे। तो हमें जिले को जो टारगेट मिला वो टारगेट हमें 4 या 5 हजार का मिला, उस टारगेट से भी ज्यादा हमने बच्चों को प्रशिक्षण दिया। तो वो भी हमारे लिए एक संतोष का विषय है। मोटे मोटे तौर पे कोई ब्लाइंड मर्डर अनसुलझा नहीं रहा। एक केस हमारा अनसुलझा रहा, वो हमारा हम उसको खोल नहीं पाए, वो थे हमारे कवास में एक ATM वारदात हुई थी। वो हमारा काफी प्रयास करने के बाद में वो नहीं खुली, लेकिन उस पर हम अभी भी लगे हुए हैं कि वो अभी हार नहीं मानी उसमें और उस पर अभी भी काम चल रहा है। वो हमारी एक वारदात अनसुलझी रह गई, लेकिन उस वारदात के बाद में हमने सारे ATM संचालकों के, सर्विस प्रोवाइडर से, बैंक वालों से यहाँ मीटिंग की और उनसे हमने वार्ता की। तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहा कि गडरा में वारदात करने का प्रयास करने लगे चोर, तो हमें तुरंत जो पैसा डालने वाली मशीन ने कैसा वहां छेड़छाड़ हो रही, तो हमने उनको रंगे हाथों ही पकड़ लिया। एक हमारी धोरीमन्ना में और प्रयास हुआ, वो बच गया। तो उस वारदात से हमने सबक लेके प्रिवेंटिव कार्रवाई की। उस वजह से 2 वारदातों की सूचना हमें समय भी मिल गई, जिसमें एक वारदात में मुलजिम को ही मौके से ही अरेस्ट किया। तो चूंकि पुलिसिंग निरंतर सुधार मांगती है और आप लोगों का और जनता का, बाड़मेर की जनता का हमें बहुत सहयोग भी समय समय पर मिलता रहा है और आपके सहयोग से ही हमें हर साल अच्छी पुलिसिंग देने का हम कोशिश करते हैं। कुछ कमियां हमारी तरफ से रह जाती है, उस कमियों को सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन समग्र रूप से अगर अपन वर्ष 2022 का अवलोकन करें तो हमें इस चीज का संतोष है कि हम बाड़मेर की जनता को एक बेटर पुलिसिंग देने में कुछ हद तक कामयाब रहे और इसमें प्रयास करेंगे आप सब लोगों के सहयोग के साथ और साहब के सहयोग के साथ में इसको 2023 में और अच्छा नवाचार करें, अच्छा काम करें। ये जो बच्चियों का है आत्मरक्षा प्रशिक्षण, आप लोगों ने कभी बात करी है क्या?